जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साधु भी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की एक भयंकर त्रासदी का एक ऐसी त्रासदी जो युगों युगों तक हमको याद रहेगी। जब कभी भी कहीं पर बहुत बड़ी आपदा आती है, जब कभी देखा हो भूकंप आता है 8-9 रिएक्टर स्केल का, 8-9 रिएक्टर स्केल की भूकंप आने के बाद जब सब तहस नहस हो जाता है, तहस नहस होने के बाद आज के दुख में जब कल की कल्पना जुड़ती है, तब आज का दुख और भारी हो जाता है। आज का दुख आज रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में जब कल की कल्पना जुड़ती है, कल क्या था, कल क्या होगा, ये अतीत और भविष्य जब दोनों वर्तमान में जुड़ते हैं, तब वर्तमान में जीना बहुत कठिन होता है। अशुभ का भयंकर उदय होना, अशुभ को झेलना और अशुभ को झेलते हुए अशुभ के उदय में अशुभ का बंध ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। आज हम सब, पूरी दुनिया की हर समाज अशुभ को झेल रही है, लेकिन साधक वर्ग इस बात का भी ध्यान रखता है कि अशुभ के उदय में कहीं अशुभ का बंध ना हो जाए। जब एक भूकंप आता है 9 रिएक्टर स्केल का, 10 रिएक्टर स्केल का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, हजारों की संख्या में लोग मलबों के नीचे दब जाते हैं। उस दबते हुए वक्त में कोई दर्द नहीं होता, सब एक साथ दब रहे होते हैं। लेकिन जब 2-5 दिन निकल जाते हैं त्रासदी के, होश ठिकाने आता है, तो आदमी खोजता है मेरा कहां है, अपना कहां है। और जब उस खोज को लगातार ढूंढता है, तब उसका दर्द उस दिन के दर्द से और भयंकर होता है। गुरुदेव चले गए, जितना सोचता हूं उतना और दर्द बढ़ता है। अतीत सोचता हूं तो दर्द बढ़ता है, आगे का भविष्य सोचता हूं तो दर्द बढ़ता है। जिनने उनको देख लिया जाते हुए, वो हो सकता है समझ भी जाए, लेकिन जिनकी कल्पनाओं में जाना मात्र था, उनको कौन संभालेगा? कैसे संभालते हैं? बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन, क्योंकि जाने वाले तो चले गए। अब कल्पनाओं के दर्द से जो जी रहा है, उसकी अंतर्वेदना कैसी होती है? क्या होती है महाराज यहां पर वेदना? कैसा लगता है गुरु के जाने के बाद? बस वो लगता है, जब तक दीक्षा होने के बाद भी 2016 में जब गृहस्थ जीवन के पिता का देहावसान हुआ, उसके पहले कभी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि बाप के मरने पर क्या दर्द होता है। जिस दिन पिता जीवन से मरे, उसके बाद
जब किसी भी आदमी ने आकर के मेरे सामने कहा कि महाराज मेरे पिता की डेथ हो गई है, उस समय लगा कि पिता का प्यार क्या होता था। मरने के बाद पता चलता है कि बाप क्या देता था, कितना प्यार देता था। जब पिता मर जाते फिर लगता है कि पिता थे तो ऐसा था, पिता थे तो वो ऐसा करते थे, पिता थे तो वैसा समझाते थे, पिता थे तो ऐसी सुरक्षा देते थे, पिता थे तो सुविधा देते थे, पिता थे तो रक्षा में रख करके निर्देशन दे करके व्यवस्थित रखते थे। उनके जाने के बाद सब सिर्फ यादें रह जाती है। और जितना याद करते हैं, आपने इस चीज का तो अनुभव किया होगा ना कि पिता के मरने का दर्द अंदर क्या होता है। गृहस्थ जीवन में पिता तो गए होंगे ना आप लोगों के भी, आज भी याद आते होंगे कि मेरे पापा ऐसे थे। जब एक पिता शांत होता है, अंदर कितना दर्द होता है, कैसा बुरा लगता है कि पापा थे तो पापा की कदर नहीं थी, पापा चले गए तो पापा सिर पे चढ़ के बोलते हैं बेटा तुम ऐसे थे, तुम ऐसा हो जाओ ना और अच्छा लगेगा। वो सब दिखाई देता है, लेकिन और भी बड़ा दर्द है। पिता के जाने पर पिता याद आते हैं, पिता की सुरक्षा याद आती है, पिता की सुविधा याद आती है, पिता का पुरुषार्थ याद आता है, पिता के परिणाम, पिता की डांट सब याद आती है। कैसे छोटी सी बात पापा से बोलते थे और पापा पूरी कर देते थे, वो सब याद आता है पिता के जाने के बाद। जब पता चले कि मां भी चली गई, तब कैसा लगता है। जरा सी बात में मीठा बना देती थी, फुल्की कही तो फुल्की बना देती थी, चला चावल खाना है तो चावल तल के दे देती थी, दाल खानी है तो दाल दे देती थी। मां के मरने पर समझ में आता है कि भोजन का स्वाद चला गया, ममता मर गई। कौन प्यार से हाथ सिर पर ऐसे रख के बोलेगा बेटा हम है ना, पापा ने नहीं सुनी तो हम है ना, मां तो है तेरी। मां के जाने पर, मां के रोने पर पता चलता है कि मां कितना प्यार करती है। जब कहीं बाहर जाओ, पापा ने 500 रुपए दिए, मां ने धीरे से चुपके से 1000 रुपए दिए, रख ले बेटा बाद में काम आएंगे। वो प्यार भी देखने लायक रहता। पिता अलग जीवन जीते, मां का दर्द अलग होता, मां की ममता अलग होती। कभी याद करो जब 8वीं 9वीं क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, कोई ऐसा दोस्त होगा जिस दोस्त के बिना जीना मुश्किल लगता है। स्कूल से लौट के आए, खाना खाया और दोस्त के घर में चले गए। दोस्त दोस्त जब देखो घर के लोग चिल्लाते कि जब देखो तब वो दोस्त दोस्त के घर में घुसा रहता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन छोटी उम्र में तो दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है ना, उसकी ताकत ही अलग होती है, उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, उमंग देता है, नई नई चीजें सिखाता है। तब दोस्त की कीमत समझ में आती है कि दोस्त क्या होता है। और कोई दोस्त अपनी जिंदगी का वो बचपन का याद रखिएगा, जब किसी आपके मित्र ने आपसे कहा हो जा आज की बात तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई। जब किसी दोस्त ने कहा हो कि अब तुम मेरे घर में नहीं आया करो। जब कोई दोस्त बोलता है कि आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो कैसा लगता है कि आज मर न जाए तो कम है, जिसके लिए हम मरते हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहता। एक दोस्त जब बचपन का छूटता होगा, बचपन के छोटे छोटे बच्चों का दर्द देखना कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, उससे दोस्ती करा दो हमारी। ऐसा कितनी बार छोटे छोटे बच्चे घर में माता पिता से कहते। एक मां के मरने का दर्द, एक पिता के मरने का दर्द पिता के मरने के बाद पता चलता है, पहले कहां पता चलता है। एक मित्र छूटता है तब पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत थी। जब घर का भाई आते
के सामने चला जाए, उसकी अर्थी उठानी पड़े, तब कैसा दर्द होता है। भैया चले गए, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, सबको संभालना जवाबदारी है। भाई को कंधे पर उठाना, पता चले कि बड़े भाई को, छोटे भाई को उठाना पड़ा कंधे पे, कैसा लगता है अंदर, कैसी वेदना होती है। क्या परिस्थितियां आ गई संसार में। अशुभ को झेलो, अशुभ के उदय में अशुभ का बंध करो। संसार है, यहां साधु को दर्द हो रहा है, त्रासदी है, आज 5वां दिन है। जितनी कल्पना करते हैं, जितना अतीत में देखते हैं, उतना अशुभ है, उतना दर्द होता है। जाने का कम, सोच का दर्द कितना गहरा है। एक मित्र चला गया, एक भाई को कंधे पर उठाओ, उसको जला के आओ, लौट करके लगता है कितनी जवाबदारी थी। अगर भाई भाई में फर्क हो, भाई एक बड़ा 20 साल का हो, छोटा 5 साल का हो, और एक्सीडेंट हो जाए और बार बार कहे दादा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, छोटे भाई का दर्द नहीं देखा जाता, बच्चे के जैसा लगता है भाई। और वो हाथ में मर जाए तो उसकी तो अर्थी भी नहीं बनाते, गोदी में उठा करके जब लेके जाते हैं तब महसूस होता है क्या खो दिया। कितने दर्द हैं संसार के। पिता के जाने का दर्द, मां के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, एक दोस्त के मिटने और मरने का दर्द। पता चले लौट के घर में आए और घर में पूरी संपत्ति चली गई, और कितना गहरा दर्द होता है। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक संसार में रहने वाले लोग पैसे से जितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत तो वो माता पिता से भी नहीं करते। कभी भी एक साथ 2 फोन आए, मां का भी आ रहा हो और किसी व्यापारी का भी आ रहा हो, अपने जीवन के अनुभव खुद देखिएगा। मां का फोन काट देते हैं, व्यापारी का फोन उठा लेते हैं। क्यों? मां से भी ज्यादा जरूरी है पैसा। लेकिन किसी का वो पैसा भी चला जाए, चल संपत्ति भी चली जाए और अचल संपत्ति भी चली जाए, कितने दर्द हो गए। मां के दर्द, पिता के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, मित्र के जाने का दर्द, चल अचल संपत्ति के जाने का दर्द। उसके बाद पता चले कि एक बड़ा भाई पागल हो गया, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, विद्या के चले जाने का दर्द। ऐसे 7 दर्द एक एक करके तुम्हारे जीवन में घटे होंगे कभी ना कभी। इधर तो 7 के 7 दर्द एक साथ घट गए। क्या कहा, गुरुओं ने क्या बोला कि गुरु के जाने पर सब एक साथ चला गया। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव देवम मम सर्व देव देव। सब देने वाला एक साथ चला गया। गृहस्थी में एक एक करके दर्द झेला, कभी पिता के जाने का, कभी मां के जाने का, कभी बुद्धि के जाने का, कभी पैसे के जाने का, कभी मित्र के जाने का। इधर साधु के दिल पे देखो क्या हो गया। कारिकाएं, श्लोक झूठ में थोड़ी लिखे गए, अनुभव से लिखे गए, और अनुभव से लिखे गए तब जाकर के माथे पर रखा। गुरुओं ने कहा त्वमेव माता च, गुरु के लिए कहा हे गुरुदेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के भी देव। एक साथ कितना मिटा है साधु का, देखा कभी? ममता मिटी, सहयोग मिटा, सुरक्षा मिटी, प्रशंसा मिटी, संवेदनशीलता मिटी, धन गया, विद्या गई, तप गया, सब कुछ चला गया। जैसे बिल्कुल भिखारी बना दिया हो। तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं।
सांस लेना, भोजन करना गुनाह लगता है। ऐसा लगता है कि आप 3 उपवास करके, संलेखना करके दुनिया से चले गए, हाथ में कोई दूध देता है, रोटी देती है, तो बोलते हैं कि गुनाह है, इधर डालने की इच्छा नहीं होती। फिर और कल्पनाएं आकार लेती है, और सोचता हूं, क्या क्या सोचता हूं। रात में बैठा बैठा 1:15 बजे से सोच रहा था कि मुझे इतना दर्द होता है, मेरे जैसा दर्द कितने सारे लोगों को होता है। कितना गुरु का गुरुत्वाकर्षण था, अंदाजा लगाइए। रात को 2:35 पे पता चला कि गुरुदेव दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। उसके बाद से लोग बताते हैं कि 600 किलोमीटर का सफर गृहस्थों ने 5.5 घंटे में पार कर लिया। एक के बाद एक दुकानदार लोग बताते हैं कि रात को 2:45 बजे से गाड़ियां इस रोड पर रुक नहीं रही है। हर गाड़ी की स्पीड 120, 130, 140 की। हर गाड़ी में कभी कोई गाड़ी ने धीरे से ब्रेक मारा और पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी में चढ़ करके बस्ट हुई, उसके बाद भी किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। गृहस्थों में भी गुरु का कितना गुरुत्वाकर्षण था, ये तो उस दिन देखने को मिला कि जब गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ने के बाद भी लोग बोले कि गाड़ी फटती है तो फट जाए, पूरी बस्ट हो गई आगे से। उसके बाद भी लोग लगातार 120, 140 की स्पीड पे चले जा रहे हैं। 600, 650, 700 किलोमीटर का सफर बाई रोड, सिंगल रोड में लोगों ने 5 घंटे में खत्म कर दिया। जब गुरुदेव को वहां पर अग्नि समर्पित करके आए, लौटने में उन्हीं लोगों को 11-11 घंटे लग गए। तब सोचता था मैं कमरे में बैठ करके कि कितने सारे लोगों पे वो गुरु का गुरुत्वाकर्षण बोल रहा था कि रात में निकले सफर में कुछ भी हो, मुझे मेरा गुरु देखना है। कितने सारे लोगों के गुरु थे। सतना में तो लोगों ने अपनी 3 लोगों की तो जान ही चली गई। 2 तो साध्वी संतों के परिवार के लोग थे जिनके अंदर गुरु का गुरुत्वाकर्षण सर चढ़ के बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे गुरु दिखना चाहिए। कितना कितना आकर्षण है गुरु का, एक साथ कितना मिटा है, कितना डैमेज है। इस डैमेज कंट्रोल को कौन करेगा? डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? सोचते माथा गर्म हो जाता है, बिल्कुल फटता है। ऐसा लगता है कि बस कोई आके बोले कि ये सब झूठ है। अशुभ को झेलना कठिन, अशुभ के उदय में अशुभ का बंध ना हो जाए, ये चिंतन बराबर चलता रहता। सुबह 3:45 बजे बैठे बैठे सोच रहा था, मैं यहां रो रहा हूं, बगल वाले कमरे में एक साधु और रो रहा है। सारी साधुओं की आंखों में वेदना है, संवेदनाएं है, दर्द है, गृहस्थों के बीच में दर्द है, दूसरी समाज के लोगों की आंख में आंसू है। नरेंद्र मोदी खुद भावुक होकर के मंच पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि ऐसा लगा कि हमने सब खो दिया। कितना बड़ा रूप था गुरुदेव का, कितना बड़ा। सब समझते थे वो कि जो लोग मेरे पास तक नहीं आते हैं, जो लोग मुझे सुनते नहीं है, वो भी मेरे ही हैं। कितने सारे लोगों का दर्द उस दिन दिखाई दिया जब रात के 2:30 बजे लोगों को पता चला कि ऐसा हो गया है, और 11 बजे तक 70-50 हजार से ऊपर आदमी उस स्थान पर जाकर के एक जैसे पब्लिक ब्लास्ट हो गई हो, ऐसे वहां पर पब्लिक ब्लास्ट हो गया। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद,
साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।